हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हिंदी क्लास थर्ड का 13th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है मिर्च का मज़ा। तो ये एक पोइम है जो बहुत ही अच्छी कविता है और ये एक मिर्च के बारे में है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो काबुली वाला क्या होता है? जो काबुल एक देश है वहाँ का था, तो उसे काबुली वाला कहते हैं। जो एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए आते हैं। तो वैसे ही काबुली वाला था जिसे पठान भी कहा जाता है। तो उसकी ये कहानी है कि उसने पहली बार मिर्च को देखा और उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या खाने की वस्तु है, फल है, और उसके मुंह में उसे देखकर पानी आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसने देखा कि इसमें तो बहुत अच्छे दाने हैं और इनको खाने से तो मुझे ताकत आएगी, बल होता है ताकत, और ये जरूर ही इस मौसम का कोई मीठा फल होगा जो इसी खास मौसम में मिलता है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ 1 रुपये से चीज़ खरीद सकते हैं। पहले के ज़माने में 1 पैसे से लेके 100 पैसे तक जितने भी पैसे होते थे उन सभी से हम कुछ भी खरीद सकते थे। तो चवन्नी होते थे 25 पैसे। तो उसने क्या किया कि 25 पैसे जो थे वो उस कुंजड़िन होती है जो बेचने वाले होते हैं, जो सड़कों के किनारे बैठकर सामान को बेचते हैं। तो वो बूढ़ी दादी थी, उनको उसने 25 पैसे दिए और भाषा तो उसे आती नहीं थी यहाँ की, तो उसने इशारों इशारों में उसे समझा दिया। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, दो हमको तो तोल छिमियाँ भक्त 4 आने की। तो चवन्नी को बोलते हैं 4 आने बोलते थे उस समय। छीमी मतलब उसे नहीं पता ये मिर्ची है, तो वो मिर्ची को छीमी बोल रहा है। तो बोला कि लाल लाल जो मिर्चियाँ हैं ये 4 आने की जितनी भी आएंगी हमें वो तोल कर दे दो। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो उस कुंजड़िन ने, उस दुकान वाली ने सोचा कि इसको तो घर में चाहिए होगी। तो उसने कहा हाँ इसे तो सभी खाते हैं, और उसने शेर भर होता है 250 ग्राम, उतनी मिर्ची जो है वो आईडीए से उसको दे दी, क्योंकि पहले के समय में तराजू तोड़ने की कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी, तो आईडीए से ही चीज़ें दी जाती थी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो ये है कुंजड़िन जो दुकान वाली हैं, और ये है काबुली वाला, और साथ में मिर्ची रखी हैं। तो वो बहुत खुश हुआ कि मुझे तो बहुत ही सस्ते में मिल गई, और वो मिर्चियों को ले जाकर नदी के पास बैठकर खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। उसने जैसे ही मिर्च खाई, तो मिर्च तो तेज होती है, उसकी जीभ में मिर्च बहुत तेज लगी, उसका सारा मुंह जल गया, जलन होने लग पड़ी और आंखों में पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों भी न सधाए छोड़े। पर वो काबुली वाला जो आदमी था वो तो उस मिर्ची को पूरा खाना चाहता था, क्योंकि उसने उस पर पैसे खर्चे थे, तो वो उसे तो छोड़ना नहीं चाहता था। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। आंखें भी पोंछ रहा था, साथ में उसे लग भी रही थी, तो वो दांतों को भी पीस रहा था, रो रहा था, आंखों को साफ कर रहा था। तो खा और मिर्ची को वो खाता ही रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो जब वो रो रहा था मिर्ची खाकर, तो तभी वहाँ से एक सिपाही आया। उसने बोला बेवकूफ़, ये तुम मिर्च खाकर क्या कर रहे हो। तो काबुली वाले ने कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ताकत वाला हूँ। सिपाही तुम अपने रास्ते जाओ, और मैंने जो पैसे खर्च किए हैं उसकी तो जितनी भी ये छीमी मुझे मिली है मैं खाकर ही रहूँगा, क्योंकि काबुली वाले को नहीं पता था कि ये मिर्च होती है और इसको ऐसे नहीं खाया जाता है। तो इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, जो बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जिस चीज़ के बारे में पता ना हो उसको सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न है, काबुली वाले ने मिर्च स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? तो उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि उसने पहले कभी मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए उसने उसे स्वादिष्ट फल समझ लिया। प्रश्न 2 है, सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? तो उत्तर लिखेंगे, सब्जी बेचने वाले ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले की झोली भर दी। अगला प्रश्न है, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो उत्तर लिखेंगे, सारी मिर्च खाने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होगी। वह सीसी करता और आंखों का पानी पोंछता हुआ परेशान हो रहा होगा। और फोर्थ प्रश्न है कि अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो हम उत्तर लिखेंगे, नहीं, उसने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। तो ये है इसका बुक वर्क। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस पर बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो हम लिखेंगे, ये क्या है। वो इसको ज़रूर पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इन्हें कैसे खाया जाता है और इनका स्वाद कैसा होता है। अगला प्रश्न है, जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल जलना भी होता है और जल पानी भी होता है। तो इसी तरह से कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमने एक ही वाक्य में लिखना है और उनके अलग अलग मीनिंग होने चाहिए। तो पहला है हार। उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। आना, 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर आना। उत्तर, राजकुमार ने कहा, इसका उत्तर उत्तर दिशा में छिपा है। फल, फल चुराकर तोड़ने का फल ठीक नहीं होता। मगर, मैं नदी किनारे गया मगर वहाँ मगर नहीं मिले। पर, यहाँ पर रखे मोर के पर गिनो। फिर है छांटो। कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। दोल तोल छीनियाँ फक्त 4 आने की। काबुली वाला कंजूस था। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मिर्च बहुत तीखी थी, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी तो चीज़ अगर खाने की। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की। अब है अगला प्रश्न, 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, एकन्नी मतलब 1 आना, द्वन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? देखो, ये सारी पिक्चर बनाई हुई हैं, तो आपको दुकानदार से कैसे पूछना चाहिए ये बताना है आपने। तो हर चीज़ की ओर इशारा करके या उसे उठाकर पूछेंगे कि इसका नाम या दाम कितना है। आगे पीछे कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते थे कि बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की। हमको फक्त 4 आने की तोल 2 छिनियाँ। हमको 2 तोल छिमियाँ फक्त 4 आने की। हमको फक्त 4 आने की तोल 2 छिमियाँ। वह खाता ही रहा मिर्ची की छीमी को सिसियाते। मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं खाता हूँ। एक काबुली वाले की कहते लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। काले बादल उजले बादल, टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते तरह तरह के नखरे बादल। कभी धार बरसाते हैं तो कभी कभी तरसाते बादल। नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। और आखिरी है, मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हें किन चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आता है, सोचकर बताओ। तो पीले पीले आमों को देखकर, केक को देखकर, चॉकलेट को देखकर, कोका कोला को देखकर, पिज़्ज़ा को देखकर और नए नए कपड़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों, ये थी एक कविता जो मिर्च का मज़ा थी। बहुत ही अच्छी कविता थी कि काबुली वाले को पता नहीं था और फिर भी उसने वो मिर्च खरीद ली और पूरी खाकर ही छोड़ी।
तो अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस कविता को अच्छे से समझ सकें। और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं अगला लेसन जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।